नमस्कार दोस्त आज हम लोगों के सामने एक नया टॉपिक है लॉजिकल वर्ड अरेंजमेंट। और इस टॉपिक का यूज ना अपने एसएससी में भी है, रेलवे में भी है, वो अपना कोस्ट गार्ड का जो नेवी का एग्जाम होता है उसमें भी है, एयरफोर्स का एग्जाम दे वहां भी है, नेवी का एग्जाम दे वहां भी है। यानी हम लोगों का इस सेक्शन का यूज बहुत ज्यादा है और ये काफी कॉमन टॉपिक है जो हर एग्जाम में हम लोगों को, इवन हम लोगों का ई वाला क्वेश्चन अपना, अगर हम लोग स्टेट का कोई भी स्टेट का पीसीएस वाला एग्जाम देते हैं वहां पे भी हम लोगों का ये काफी यूजफुल होता है। वहां से भी क्वेश्चन, उनके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन होता है और ये काफी आसान टॉपिक होता है। जैसे कोई भी वर्ड दे देगा, कोई भी वर्ड का समूह दे देगा और हमसे कहेगा कि आप लोग इसको सजाइए कि किसके बाद किसको आना चाहिए, किस सिचुएशन के बाद किस सिचुएशन को आना चाहिए, या किस प्रोसेस के बाद किस प्रोसेस को आना चाहिए, या किस नाम के बाद किस नाम को आना चाहिए। मतलब एक हम लोगों को क्रम सजाना है, किसके बाद कौन आना चाहिए, किसके बाद किसको आना चाहिए। ये टॉपिक यही है, किसके बाद किसको आना चाहिए। हम लोगों के पास बस ये टॉपिक रखा हुआ है। जैसे अगर पहले क्वेश्चन को आप देखिए तो पहले इसका हेडिंग पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कैसे आता है, नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक, तार्किक या सही क्रम में सजाए। यानी हमको इसको एक मीनिंगफुल, सार्थक का मतलब कि मीनिंगफुल, जिसका कोई मतलब निकले उस क्रम में सजाना है। ऐसे नहीं कि जहां तक हम लोग सजा दिए। ठीक वैसे ही तार्किक, यानी उसका एक लॉजिक होना चाहिए कि अगर हम ऐसा सजा रहे हैं तो ये एक सीक्वेंस है, इस तरह से सजेगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, मृत्यु, युवा, वृद्ध, जन्म और बच्चा। तो ये जैसे हम लोगों के लाइफ का प्रोसेस है, हम लोगों के लाइफ का प्रोसेस है। तो हम लोगों का सबसे पहले क्या होता है, तो जन्म होता है। जन्म के बाद हम लोग बच्चे के रूप में होते हैं, फिर हम लोग बालक बनते हैं, फिर हम लोग युवा बनते हैं, फिर हम लोग वृद्ध बनते हैं। फिर मतलब ये क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपको क्या लगता है कि इन जो 5 वर्ड हमारे सामने रखा गया है, इन 5 वर्ड में सबसे पहले हम किसको रख सकते हैं। तो ये हम लोगों के लाइफ का प्रोसेस है कि सबसे पहले हम लोगों के जीवन में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोगों का जन्म होता है। तो जन्म कहाँ दिया हुआ है, डी वाले पे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे डी। अच्छा, जन्म के बाद फिर बाकी जो रेस्ट 4 गो वर्ड है, मृत्यु है, युवा है, वृद्ध है, बच्चा है, इसमें कौन सा होगा। जन्म के बाद फिर क्या होगा, तो जन्म के बाद हम लोग बच्चे के रूप में होते हैं। अच्छा, बच्चा के बाद हम लोग क्या बनते हैं, तो बच्चा के बाद हम लोग युवा बनते हैं। तो युवा कहाँ दिया है, बी नंबर में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद हम लोग बूढ़े होते हैं। तो जो बूढ़े होते हैं वो कहाँ दिया है, सी वाला में, तो हम सी लिखेंगे। अच्छा, सबसे बाद में कहा दिया है मृत्यु, तो मृत्यु कहाँ दिया, ए वाले में, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे। यानी जो हमको ये वर्ड दिया गया है, ये वर्ड का समूह दिया गया है, अगर इसको हम लोग सजाते तो उसका एक कैसा क्रम हमको दिखाई देता। तो सबसे पहले जन्म होगा, जन्म किस पे दिया हुआ है, डी वाले में दिया है, तो सबसे पहले डी लिख देंगे। जन्म के बाद हम लोग बच्चे के रूप में होते हैं, तो बच्चा ई वाले पे दिया है, तो फिर हम ई लिख देंगे। अच्छा, बच्चा के बाद फिर हम लोग क्या होते हैं, युवा। तो युवा कहाँ दिया, बी नंबर में, तो हम बी लिख देंगे। युवा के बाद हम लोग क्या होते हैं, तो युवा के बाद हम वृद्ध होते हैं। वृद्ध कहाँ दिया, सी पे, तो सी लिख देंगे। फिर हमको दिया है मृत्यु, तो हम लोग ई लिख देंगे। यानी बस इनको सजाना है कि जो वर्ड है उन वर्ड को, जैसे ये तो जैसे तैसे बिखरा हुआ है ना, तो उसी को एक बढ़िया वाला, मतलब कि जिसका कोई मतलब निकले, उस वाले क्रम में हमको सजाना है। अब आप देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम लोगों को सजाना होता तो क्या लगता है, इसको हम सजा लेते। एशिया है, बिहार है, पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, भारत है। तो इसमें से आप किसको सबसे पहले रखना चाहेंगे, तो सबसे पहले जैसे ये जो क्वेश्चन है, ये एरिया है बिहार से बड़ा एरिया भारत का, भारत से बड़ा एरिया एशिया का, एशिया से पृथ्वी का, पृथ्वी ब्रह्मांड में। तो हम इसको बड़ा से छोटा की ओर भी आ सकते हैं, या हम छोटा से बड़ा की ओर भी जा सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में हम लोग सही होंगे।
अच्छा, तो हम छोटा से बड़ा क्यों चलते हैं? तो देखिए, तो एशिया, बिहार, पृथ्वी, ब्रह्मांड और भारत में सबसे पहले हम किसको रख सकते हैं? तो हम सबसे पहले किसको रखेंगे? तो हम बिहार को रखेंगे, क्योंकि बिहार इसमें सबसे छोटा है। तो बिहार किस नंबर में दिया है? बी नंबर में, तो हम बी लिख दिए। अच्छा, बिहार के बाद हम किसको रखेंगे? तो बिहार के बाद हम भारत को रखेंगे। भारत किस ऑप्शन में दिया है? ई में दिया है, तो हम ई को रख दिए। अच्छा, भारत से बड़ा कौन है? तो भारत से बड़ा हम लोगों का एशिया है, क्योंकि भारत हम लोग का एशिया महादेश में है। तो एशिया कहाँ दिया? ए नंबर में, तो हम ए लिख देंगे। एशिया के बाद हम किसको रखेंगे? हम पृथ्वी को रखेंगे। पृथ्वी कहाँ है? सी में दिया है, तो सी लिख देंगे। अच्छा, पृथ्वी कहाँ है? तो पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में, कहीं ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे ग्रह उपग्रह ऐसे पड़े हुए हैं, तो सबसे बड़ा ब्रह्मांड है, तो हम यहाँ पे ब्रह्मांड रखेंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का इस तरह से, ये इसका आंसर हो गया। तो हम लोगों को ये सजाना होता है कि किस वर्ड के बाद हम किस वर्ड को रखेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर ना हम लोग उल्टा भी दे सकते थे, मतलब सबसे बड़ा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से छोटा पृथ्वी, मतलब ब्रह्मांड में पृथ्वी, पृथ्वी पे एशिया, एशिया में भारत और भारत में बिहार। यानी हम लोग इसको ऐसे भी आंसर दे सकते थे, छोटा से बड़ा की ओर आंसर दे सकते थे, या हम बड़ा से छोटा की ओर आंसर दे सकते, दोनों ही आंसर सही है। अब जैसे हम लोगों का 4 गो ऑप्शन दिया रहता है, तो उन 4 गो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में या तो ये दिया होगा या तो ये दिया होगा, दोनों का भी नहीं देगा, दोनों में से कोई एक दिया होगा और हम लोग उसको टिक कर लेंगे। तो ये चैप्टर बनाना आसान है। हम क्या कहें, हमको वर्ड को फोकस करना है और उनको फिर बनाना है एक क्रम में, एक बढ़िया, एक तर्क वाला क्रम में, एक सही क्रम में, एक मीनिंगफुल क्रम में हम लोगों को सजाना है। तो एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब देखिए, हम लोगों के पास 2 एग्जाम्पल और हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, क्या आप इन क्वेश्चन को खुद से बना सकते हैं? मैं आपको थोड़ा देर समय देता हूं, आप वीडियो को पुश करिए और जो 3 नंबर का क्वेश्चन है उसको ट्राई करिए। लिखा हुआ है पेंशन सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त का मतलब रिटायरमेंट हो गया। नौकरी, आवेदन करना मतलब अप्लीकेशन, हम लोग जो फॉर्म भरते हैं उस टाइप का बात हो गया, और ये हो गया वेतन, सैलरी मिलना। तो जरा वीडियो को पुश कर लीजिए और वीडियो को पुश करके इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए कि किसके बाद किसको आना चाहिए। तो ये हम लोगों का एक कंप्लीट, जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद जो हम लोगों का प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही वाला प्रोसेस है। तो हम लोगों का सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्म भरते हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो हम लोगों का सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या होगा? तो सबसे पहले पेंशन सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट, नौकरी, आवेदन करना मतलब फॉर्म फिलअप करना, फॉर्म भरना, वेतन। तो सबसे पहले तो हम लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद फिर हम लोगों को नौकरी मिलती है। तो नौकरी किस ऑप्शन में दिया है? सी में दिया है, तो सी लिख दिए। अच्छा, नौकरी के बाद फिर क्या मिलता है? तो जब हम काम करना शुरू कर लेंगे तो पैसा मिलेगा ना, उस पैसे को किस नाम से पुकारते हैं? तो वेतन के नाम से। तो वेतन का कहाँ दिया? ई वाले ऑप्शन में दिया है, तो मतलब इसके बाद ई आएगा। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा? तो वेतन जब हम लोग काम करते करते बूढ़े हो जाते हैं काफी समय बाद, तो हम लोग फिर रिटायरमेंट लेते हैं। तो रिटायरमेंट किस ऑप्शन में दिया है? बी वाले में, तो बी लिख लिए। अच्छा, उसके बाद फिर सबसे अंतिम में जब रिटायरमेंट लेती है तो सरकार हमको पेंशन देती है, तो पेंशन ए में दिया है, तो हम इसको ए में लिख दिए। यानी जब हम इस क्वेश्चन के वर्ड को सजाएंगे तो सबसे पहले आवेदन को करना, फॉर्म फिलअप करना, तो ई दिया है डी में, तो हम डी लिख लिए। उसके बाद फिर हम लोगों का क्या होगा? हमको नौकरी मिलेगी, तो नौकरी सी में दिया है, तो हम सी लिख लिए। नौकरी मिलने के बाद हम पैसा कमाएंगे, उसको हम वेतन के नाम से जानते हैं, तो जो वेतन है हमको ई में दिया है, तो फिर हम ई लिख लिए। वेतन के बाद फिर सबसे अंतिम में हम लोग का रिटायरमेंट होता है, तो रिटायरमेंट बी में दिया है, तो हम बी लिख लिए। सबसे अंतिम में ए दिया है, तो हम ए लिख लिए। क्या इस क्वेश्चन को सारे लोग बना सकते हैं? ये बिल्कुल, मतलब क्वेश्चन ना टफ नहीं होता है,
क्वेश्चन टफ नहीं होता, थोड़ा सा अगर हमारे पास समझदारी हो तो इस वाले सेक्शन को बना सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन हम लोगों का फ्री में बन गया। हम लोग इसके पहले का वीडियो पढ़े थे डिक्शनरी को सजाने वाला, डिक्शनरी के शब्द को सजाने वाला, तो ठीक वैसा ही है। वहां पे हम लोग वर्ड को सजाते हैं, यहाँ पे भी वर्ड को सजाते हैं, वहां पे एक तर्क में सजाते हैं, यहाँ पे एक मीनिंग निकाल के सजाते हैं। तो बताइए, तो इसमें सबसे पहले किसको होना चाहिए? तो इसमें सबसे पहले किसको होना चाहिए? तो सबसे पहले गाय होगी। तो गाय कहाँ दिया है? ई में दिया है। जैसे दही, घास, मक्खन, दूध, गाय। तो सबसे पहले गाय होगी। गाय जो है घास खाएगी, घास खाने के बाद दूध देगी, दूध के बाद हम दही बनाएंगे और उस दही से मक्खन मिलेगा। यही इसका न हुआ। तो कैसे कैसे दिया है? सबसे पहले गाय, गाय ई में दिया है। गाय के बाद गाय क्या है? घास खाएगी, ठीक है। उसके बाद घास खाने के बाद फिर वह दूध देगी, तो हम लोगों का डी हो जाएगा। दूध के बाद फिर दही, दही से फिर हम लोग मक्खन, यानी ये इसका हम लोगों का क्रम दिया है। गाय सबसे पहले, तो गाय ई में दिया है तो हम ई लिख लिए। गाय क्या खाएगी? घास, घास बी में दिया है तो हम बी को लिख लिए। घास खाने के बाद हम लोगों को गाय दूध देती है तो फिर हम लोग दूध लिख लिए, डी में दिया है। दूध के बाद फिर दही बनेगा, ए में दिया हुआ है, और फिर सबसे अंतिम में मक्खन बनेगा। इस तरह से हम लोग सजा लिए। तो जो ये क्वेश्चन सजाने का क्रम है, अगर थोड़ा सा हम लोग समझदारी रखें, मतलब इसके लिए बहुत विद्वान होना जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए काफी आसानी से इस वाले सेक्शन को हम लोग बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और पॉइंट पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू।